नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। हैदराबाद के हिटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में आज से वर्ल्ड मिठाई नमकीन कन्वेंशन एंड एक्सपो 2026 की शुरुआत हो गई है। यह 3 दिवसीय आयोजन 16 से 18 जुलाई तक चलेगा, जिसमें देश विदेश की मिठाइयां, नमकीन, स्नैक्स, पैकेजिंग और फूड प्रोसेसिंग कंपनियां अपने नवीनतम उत्पाद और तकनीक का प्रदर्शन करेंगी। एक्सपो में व्यापारिक नेटवर्किंग, नई तकनीकों और उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों के विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। गांधीनगर में शुरू होगा GGMA नेशनल गारमेंट फेयर 2026। 16 से 18 जुलाई तक हेलीपैड एग्जीबिशन सेंटर में लगेगा B2B ट्रेड फेयर। रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन ब्रांड्स और टेक्सटाइल उद्योग के प्रमुख कारोबारी होंगे शामिल। व्यापार विस्तार और नए बिजनेस अवसरों का बनेगा बड़ा मंच। ट्यूब एंड पाइप फेयर 2026 पाइप, स्टील और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा संगम है। 16 से 18 जुलाई तक आयोजित इस प्रमुख प्रदर्शनी में पाइप, ट्यूब, स्टील, मेटल प्रोसेसिंग और अत्याधुनिक औद्योगिक मशीनरी का प्रदर्शन होगा। देश विदेश की अग्रणी कंपनियां नए उत्पादों और तकनीकों का प्रदर्शन करेंगी। आइए जानते हैं खास खबरें। मणिपुर के सेनापति जिले में तलाशी अभियान के बाद हिंसा भड़क गई। मंगलवार रात एक भीड़ ने असम राइफल्स के कैंप पर पथराव कर तोड़फोड़ और सुरक्षा बलों के 3 वाहनों में आग लगा दी है। असम राइफल्स ने बताया है कि अभियान खुफिया सूचना के आधार पर चलाया गया था। मणिपुर पुलिस और CRPF ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ही अपनी सेना को खर्ग द्वीप पर हमले से मना किया था, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्या हो सकती थी, लेकिन अब वे इस पर विचार कर रहे हैं। ईरान के अवैध तेल निर्यात पर अमेरिका ने कड़ा प्रहार करते हुए 50 से अधिक ठिकानों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। पूरी रिपोर्ट पढ़ें और जानें कि वैश्विक तेल बाजार और जल मार्ग सुरक्षा पर इसका क्या असर होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता लागू होने के साथ दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में नया चरण शुरू हो गया है। इस व्यवस्था के तहत अधिकांश भारतीय निर्यात को ब्रिटिश बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी, जबकि ब्रिटेन से आने वाले कई उत्पादों पर आयात शुल्क चरणबद्ध तरीके से घटेगा। इससे उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र, MSME और पेशेवर को नए अवसर मिलने की उम्मीद है। भारत और ब्रिटेन के बीच जो व्यापार समझौता आज से लागू हो रहा है, वे आखिर होता क्या है? भारत और ब्रिटेन के बीच इस समझौते के बाद किन किन वस्तुओं के निर्यात और आयात में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है? किन सेक्टर्स को इससे सबसे बड़ा फायदा होने की संभावना है? इसके अलावा भारत ब्रिटेन के रिश्ते इससे किस तरह से प्रभावित होंगे? फीफा विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना 24 साल के बाद विश्व कप में सामने आमने होंगे। दोनों टीमें इससे पहले विश्व कप में 5 बार भिड़ चुकी हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 3 और अर्जेंटीना ने 2 मुकाबले जीते हैं। इस प्रतिद्वंदिता ने फुटबॉल इतिहास को हैंड ऑफ गॉड, डिएगो माराडोना के गोल ऑफ द सेंचुरी और डेविड बेकहम के रेड कार्ड जैसे कई यादगार पल दिए हैं। अब अटलांटा में दोनों टीमें फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए भिड़ेंगी। सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। यहाँ उनके भूख हड़ताल को 18 दिन हो चुके हैं। वे कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक के समर्थन में अनशन पर बैठे हैं। पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 2011 से मई 2026 तक के कार्यकाल में कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस विश्वजीत बसु की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। आयोग कई सरकारी विभागों की योजनाओं, खर्च और फैसलों की जांच करेगा। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने जारी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि SIR प्रक्रिया मतदाता सूची से नाम हटाने पर अधिक केंद्रित है और इससे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि SIR से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। दिल्ली नगर निगम ने अपने विद्यालयों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए EduLife 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए अभिभावक घर बैठे अपने बच्चों की पढ़ाई, उपस्थिति और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बुधवार को अबू धाबी के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के साथ अपनी वैश्विक सेवाएं शुरू की हैं। यह एयरपोर्ट के विकास में एक नया मील का पत्थर है। UIDAI का नया आधार ऐप अब पहले से ज्यादा सुविधाजनक है। इसमें कई ऐसे फीचर्स जोड़े गए हैं जिनकी मदद से यूजर्स बिना आधार सेवा केंद्र गए कई काम घर पर बैठकर कर सकते हैं। अमेरिकी सीनेट में दोनों प्रमुख दलों के सांसदों ने रूस के खिलाफ एक सख्त आर्थिक प्रतिबंध विधेयक पेश किया है, जिसका सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है। इस नए संशोधित मसौदे के तहत रूस से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खरीद जारी रखने वाले देशों पर अधिकतम 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। पश्चिम बंगाल के उच्च शिक्षा मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने संकेत दिया है कि शिक्षा क्षेत्र में कथित भ्रष्टाचार की जांच विश्वविद्यालय के कुलपतियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करना है। विश्व युवा कौशल दिवस पर सीएम योगी ने कौशल सारथी और कौशल सेतु मॉड्यूल भी लॉन्च और कौशलम पुस्तिका का विमोचन किया है। इस दौरान विभिन्न प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थानों के साथ MOU भी शामिल है। स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में फ्रांस को 2.0 से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। निकेल ओयारजाबल और पेड्रो पोरो के गोल की बदौलत स्पेन ने पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा है, जबकि फ्रांस एक भी गोल नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों के मामले में जजों और पुलिस की संवेदनशीलता को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं और पटना हाई कोर्ट के एक फैसले पर सख्त टिप्पणी की है। अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और तीखी धूप के साथ अत्यधिक उमस भरी गर्मी परेशान कर रही है। देहरादून में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या बौछारें गिरने की संभावना है। पंजाब में आज मानसून पर ब्रेक लगने के कारण उमस और भीषण गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज ज्यादातर जिलों में मानसून पर ब्रेक लगने के कारण भीषण उमस और चिपचिपी गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। मध्य प्रदेश में आज मानसून कमजोर पड़ने के कारण राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में भीषण गर्मी और चिपचिपी उमस का माहौल है। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।